Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शॉप। आज है 11 जून और अब हम लोग 11 जून से रिलेटेड सभी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ मैं इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड सभी मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी बताऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में साथियों पंचवटी योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने की है। और इस पंचवटी योजना में होगा क्या? तो इस पंचवटी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत सभी विकास खंडों में पार्क और उद्यान का निर्माण करेगी। अगर आपसे पूछ दे पंचवटी योजना किससे रिलेट करता है, तो बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए पार्क और उद्यान का निर्माण ग्रामों में करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। ये सभी जो है नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दर्रा, यानी जिसको पास भी बोलते हैं, सभी एग्जाम्स में दर्रों के बारे में नाम देकर उनका राज्य पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे हैं: कुंजम दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिंगोला दर्रा और सिपकीला दर्रा। ये इम्पोर्टेंट है। सिपकीला दर्रा जो है, इसको बहुत बार पूछा गया है कि सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हमारा आज का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में जारी किए गए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है और इसके अंतर्गत नंबर 1 राज्य पे रहा है आपका गुजरात। ये नंबर 1 पे रहा है, इसलिए इस राज्य को आपको याद कर लेना होगा। और बात हो रही है यहाँ पे गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात से रिलेटेड ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। टेसर गन, दोस्तों टेसर गन जो है सबसे पहले भारत में गुजरात राज्य ने ही शुरू किया है। इसने ही अपने यहाँ के पुलिस को टेसर गन अवेलेबल कराया है। इससे क्या होगा, ये एक प्रकार का गन है जिससे रबर टाइप का गोली निकलेगा और इससे लगेगा तो बहुत जोर का झटका लगेगा और इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट उनको चोट लगेगा। ठीक है। और गिर नेशनल पार्क ये भी जो है गुजरात में स्थित है। ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में जावेद इकबाल वानी को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इससे याद कर लेना है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जान लीजिए जम्मू कश्मीर में जो है अभी यहाँ के वर्तमान के उप राज्यपाल जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू है। इससे रिलेटेड ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में लॉकडाउन लीजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है और ये पुस्तक की लेखिका या लेखक कौन है ये बताना है आपको। लॉकडाउन लीजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज, तो इसकी लेखिका है शोभा डे। इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी बुक लॉन्च की जा रही है तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप इसका एक अलग
नोट करके रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इनका नाम शोभा डे है, ये आपको याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, ये जो है कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे यानी विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया है। और ये दोस्तों मनाया क्यों जाता है? तो व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता को उजागर करने और इसके बढ़ावा देने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल का विश्व प्रत्यायन दिवस का थीम क्या था? ये थीम हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस साल का थीम था एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, इसको भी आपको याद रखना होगा। और दोस्तों अभी हाल ही में 8 जून को एक इम्पोर्टेंट दिवस मनाया गया था, उसे भी आपको याद करना होगा। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे 8 जून को मनाया गया है। और यहाँ पे डे के बारे में बात हो रही है, दिवस के बारे में। तो अभी पिछले वीडियोज में मैं प्रत्येक दिन कौन सा डे है, कौन सा दिवस है बताता हूँ। उन सभी को जो है आपको नोट करते चलना है और याद करते चलना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य में मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा राज्य में 3 आदिवासी बहुल जिलों में मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसमें क्या होगा? तो इसमें एक कैंपस के अंतर्गत कम से कम 3000 स्टूडेंट रखे जाएंगे और ऐसे 3 मेगा शैक्षिक परिसर की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों इसमें जो भी आदिवासी बच्चे पढ़ेंगे उनको बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क शिक्षा और रहने की व्यवस्था अवेलेबल कराई जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा की, तो जान लीजिए मो जीवन और मो प्रतिभा पहल कभी भी पूछ दे तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में शुरू किया गया था। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, इनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है और ये कोरोना वायरस के दौरान दिया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैंने कल ही बताया था कि उड़ीसा राज्य का राज्य गान के रूप में वंदे उत्कल जननी को चुना गया है, तो इसे भी आपको याद कर लेना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या फार्मूलेशन तैयार किया है? तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए ये अनन्या फार्मूलेशन है क्या। तो ये एक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे है। इसकी मदद से पीपी किट्स पे अगर कोई कीटाणु है तो उसे हटाया जा सकता है। और इसको तैयार किया है डायट ने। किसने? तो डायट ने। और डायट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी आपको याद रखना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, जिसको नासा विशिष्ट सेवा मेडल भी बोलते हैं, से सम्मानित किया गया है। यानी अभी हाल ही में नासा के विशिष्ट सेवा मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? तो रंजीत कुमार को नासा के विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे नासा की बात हो रही है, तो दोस्तों नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना सन 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ कौन सा अभियान चल रहा है, जिसके चलते पूरे यूरोप सहित कई अन्य देशों में भी इसका फैलाव हो गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लोयड की एक पुलिस वाले के द्वारा हत्या कर दी गई थी और इसके विरोध में ही एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है ब्लैक लाइव्स मैटर। और ये जो है सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरे यूरोप सहित कई अन्य देशों में भी ये अभियान पूरे जोर शोर से फैल गया है और फैलना भी चाहिए। दोस्तों किसी के साथ भी
भेदभाव करना एक बहुत ही गलत और बहुत ही मानवता के लिए शर्मसार करने वाला कदम होगा। और इससे रिलेटेड एक नारा भी दिया गया है जो कि आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, आई कांट ब्रीथ। ये भी नारा इससे रिलेटेड दिया गया है। और इससे रिलेटेड अभियान का नाम पूछ दे तो ब्लैक लाइव्स मैटर, ये भी आपको याद रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर के दौरान किस देश में लोगों ने 17वीं शताब्दी के दास व्यापारी एडवर्ड कोल्स्टन की मूर्ति को उखाड़कर नदी में फेंक दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपको ब्रिटेन में ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर के कारण जो है लोगों ने 17वीं शताब्दी के दास व्यापारी एडवर्ड कोल्स्टन की मूर्ति को उखाड़कर नदी में फेंक दिया है। ये एडवर्ड कोल्स्टन था कौन? तो ये एक दास व्यापारी था, क्योंकि बहुत पहले जो है इंग्लैंड में क्रिस्टल शहर में जो है इस दास व्यापारी की मूर्ति लगा दी गई थी। ये इसके ऊपर ऐसा आरोप है एडवर्ड कोल्स्टन के ऊपर कि इसने अफ्रीका के 80,000 लोगों को जबरन पकड़कर अमेरिका में दास के रूप में बेच दिया था। ये इतना घिनौना और घटिया व्यक्ति होते हुए इसका जो है मूर्ति लगाया गया था इंग्लैंड के क्रिस्टल शहर में। सोचिए दोस्तों, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का मूर्ति लगा हुआ है। ये क्या है? क्या यही मानवता है? कहेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे कंट्री वाले हैं, हम लोग बहुत अच्छे देश वाले हैं, और ऐसे कुकर्म करने वाले व्यक्तियों का मूर्ति बनेगा, ऐसे कुकर्म करने वाले व्यक्तियों के नाम से रोड बनेगा। हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत कुकर्मी और निर्दयी आदमियों का नाम पर रोड है, सड़क है, स्मृति है। क्या ये सही है? आपको सोचकर बताना होगा और आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में तेल रिसाव के बाद गैस रिसाव को रोकने के लिए सिंगापुर की एक फर्म को बुलाया गया है? तो दोस्तों अभी आपको पता होगा असम राज्य में जो है इंडिया ऑयल लिमिटेड के गैस कुएं में तेल का रिसाव हो गया है, और जिसके चलते ऐसा डर है कि कहीं गैस का रिसाव भी ना हो जाए, और इसे रोकने के लिए जो है सिंगापुर की एक फर्म को बुलाया गया है। इस क्वेश्चन से ही आपको 3 क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे किस राज्य में जो है ये रिसाव हुआ है? तो असम में हुआ है। कौन सी कंपनी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है। और किस देश की फर्म को बुलाया गया है? तो सिंगापुर की एक फर्म को बुलाया गया है। इतना आपको याद रखना होगा। असम के तिनसुकिया जिले में जो है स्थित बागवान जो है यानी तेल कुआं जो है वहीं पे ये रिसाव हुआ है। आपको इतना याद रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय ने BS6 वाहनों के लिए किस रंग की पट्टी को अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हरा रंग का जो है एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। किन वाहनों पे? तो BS6 वाहनों पर। और इस ग्रीन पट्टी पे जो है उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है और आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों यदि आप SSC CHSL या CGL का आपका एग्जाम है तो प्लीज़ आप करंट अफेयर्स सेक्शन पे अपना फोकस बहुत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मेरा दावा है दोस्तों। इसलिए आप पिछले 3 या 4 महीने का करंट अफेयर्स उसको 2 बार 3 बार जरूर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।